स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1 क्लास 11 के क्वेश्चन 3 और उससे आगे वाले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ये इवेंट डिस्क्राइब की गई हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो डाई को हमने रोल किया है तो उसका सैंपल स्पेस कैसे होगा, उसे बनाना सीख लीजिए आप, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा। व्हेन टू डाइस, डाई होती है एक और डाइस हो जाती है एक से अधिक, यानी इसका प्लूरल बन जाता है, डाई का डाइस कहते हैं। ठीक है, व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो आपने कहीं दो डाई को डाला, ठीक है, तो हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, पहली वाली डाई पे, दूसरी वाली पे भी 1 आ जाए, फिर पहली वाली पे 2 आ जाए, दूसरी वाली पे 1 आ जाए। तो इस तरह से बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा सैंपल स्पेस निकालने का। ठीक है ना, वो क्या है उसे अच्छे से देख लेना। देखो जब एक डाई को थ्रो करते हैं हम तो क्या क्या आता है उसमें, 1 आता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6, यही तो आ सकते हैं नंबर्स। दूसरी वाली डाई को अगर हम करेंगे उसको ऐसे लिख लेना, एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर तो आ सकते हैं ऊपर। अब इसका सैंपल स्पेस बनाने का मैं तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देख लीजिएगा। देखो पहली में 1 आ गया तो दूसरी में भी 1 आ सकता है। ठीक है ना, पहली में 1, 2, 13, ऐसे कर लो, 1 के साथ 4, 15 और ये 1, 6, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ सकता है। अब 2 का नंबर आ गया, 2 को पहले ले लो और फिर ऐसे ले लो 1, फिर 2 को तो लेंगे हम, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। ठीक है, अब मानो फर्स्ट डाई पे कितना आ गया, 3 आ गया, सेकंड पे आ जाएगा मान लो 1 आ गया, तो थर्ड डाई पहले पे 3, सेकंड पे 2, इसके साथ 3, 3 दोनों में 3, 3 आ सकता है। कॉमा है सबके लिए, ध्यान रखना, कॉमा लगा लेना। ठीक है ना, ये सब में कॉमा लगे हुए, इनके बीच में भी कॉमा लगा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग, मैंने बता दिया, लगा लेना कॉमा। 3 हो गया, अब 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। अब 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। अब 5, पहले डाई पे 5 आ गया, सेकंड पे ले लिया मैंने 1, 5 पहले पे, सेकंड पे 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। अब पहले पे 6 आ गया मान लीजिए, तो इस पे 1 आएगा सेकंड वाली पे, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट रहे आपके, ये सैंपल स्पेस हो गया आपका। बात समझ में आ गई। तो देखिएगा इसमें वैसे भी मुझे पता है कितने एलिमेंट होंगे, 36 होंगे, क्योंकि डाई पे कितने नंबर्स आते हैं, 6 आते हैं, और कई बार थ्रो किया गया 2 बार, तो 6 की पावर 2 यानी 6 × 6, 36 एलिमेंट होंगे। ये गिनोगे आप कितने होंगे, 36। बात समझ में आ गई। तो सैंपल स्पेस निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये मैंने जो आपको बताया है, इससे आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखो उन्होंने जो है इसमें इवेंटों को डिस्क्राइब किया गया है। पहला कह रहा है द सम इज ग्रेटर देन 8। ये इवेंट है, देखो मैं बताऊँ आपको, ऐसे लिख लेना आप लोग। ये इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द सम इज ग्रेटर देन 8, यानी इनका सम, दोनों पे जो आ रहे हैं नंबर उनका सम
ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 8, 8 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का सम क्या होगा 1/2 हो गया, छोटा है ना, इनका भी हो गया छोटा। हमें क्या करना है 8 से बड़ा। तो हमने देखा कि 6 और 2 कितना हो गया 8। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें 8 से बड़ा चाहिए। तो देखो 3 6 8 से बड़ा है कि नहीं है, तो एक तो 3 6 आ गया, सही है। और देखिएगा 4 5 4 5 है, इनका भी टोटल क्या होगा 8 से बड़ा है ना, तो 4 5 के बाद आएगा 4 6। देखो इनका टोटल क्या होगा 10 है ना, 8 से बड़ा है। 8 से बड़े बड़े वाले ले लेने हमें, दोनों का टोटल 8 से बड़ा होना चाहिए, उनको उठा लो। 4 6 5 4 5 4 5 5, ये भी लिया जाएगा। 5 6 6 3 6 4 और 6 5, ये भी है, और 6 6। देखो इन सभी का अगर हम सम करेंगे तो 8 से क्या है बड़ा होगा। दूसरी इवेंट बी है, उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, उनमें कहा जा रहा है टू अकर्स ऑन, देखिएगा इसमें कहा है टू अकर्स ऑन आइदर डाइस, यानी किसी भी डाई पे दोनों में से किसी पे भी कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, या दोनों पे 2 आ जाए वो भी चलेगा। तो देखो एक पे, इस पे भी 2, एक में 2 आ रहा नहीं आ रहा, देखो इसमें आ रहा है, तो 1 2 को ले लेंगे हम, और 2 2, इसमें दोनों में 2 आ रहा है, सही है ना। और 2 1 भी तो है ये, 2 1, तो 2 1 2 2, बस 2 आना चाहिए। और निकाल लो, इसमें से छांट लो सारे जितने भी हैं, 3 2 1 आइदर डाइस। देखिए 1 मिनट रुकिएगा, इसमें जो बोला गया है कि जो 2 आ रहा है ऑन आइदर डाइस, तो अब इसमें देखिएगा 2 2 हो गया, 3 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 1 2 1 तो आ गया हमारा, है ना। और ये भी तो है 2 3 2 3 2 4 2 5 और 2 6, यानी दोनों में से किसी पे भी 2 होना चाहिए, या दोनों पे 2 हो, उन सबको एलिमेंट को मैंने ले लिया यहाँ। क्लियर हो गई बात। अब सी जो हमारी इवेंट है उसमें बोला गया है, देखिएगा सी द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो मैं एलिमेंट इसमें से लूँगा उनका क्या होना चाहिए, वो उनका जो टोटल है वो क्या होना चाहिए 7 से बड़ा होना चाहिए, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए उसमें, ठीक है। देखिएगा और ऐसा कौन सा है 3 6, देखो कैसे, ये क्या है 3 6 को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 7 से बड़ा है, और उसमें 3 का मल्टीपल है, दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, चलेगा। 6 3 भी चलेगा ये वाला, क्योंकि इनका दोनों का सम 7 से बड़ा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कम से कम 7 होना चाहिए, इससे बड़ा होगा चलेगा, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखा दोनों का सम मैंने किया तो 9 हो रहा है, और मल्टीपल तो है ही दोनों 3 के। और देखते हैं इसमें 5 4, देखो 5 4, अब इन दोनों का सम क्या होगा 9, और 9 मल्टीपल किसका है 3 का है कि नहीं है ना, गुड। 4 5
ये 9 है, 3 का मल्टीपल है, चलेगा 6 6, ये 7 से टोटल बड़ा है इनका, और 12 आ गया, 12 3 का मल्टीपल होता है, तो आपका सी आ गई। ठीक है, अब इन्होंने जो बोला है ये पूछ रहे हैं कि भैया इसमें से मुझे ये बताओ कि विच पेयर ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो है ए बी सी में से कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखो ए और बी की बात करें हम, इनको ध्यान से देखना है, इनके एलिमेंट, क्या कोई एलिमेंट मेल खा रहा है, कोई कॉमन है इन दोनों के एलिमेंट में से। अगर कोई कॉमन है, मैच कर रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होती हैं, जब उनका कोई भी एलिमेंट आपस में मैच न कर रहा हो। तो इसमें आप कह सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सही है। और देखें बी और सी को देख लेते। बी के एलिमेंट ये रहे, अब इसके एलिमेंटों को देखो और इसके एलिमेंटों को देखो, क्या कोई मैच कर रहा है। मैंने देखा कोई भी मैच नहीं कर रहा है। इसके एलिमेंट अलग हैं, इसके एलिमेंट अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बी और सी भी कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ गई होगी बात। तो हमने सैंपल स्पेस निकाल सीखा है, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया इवेंटों को, उनके एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं। फिर कहा इसमें ए और बी के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं, तो हमने देखा कोई भी मैच नहीं कर रहा है इनका एलिमेंट, तो हो गए ए और बी है और बी और सी दोनों ही। सही है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका आगे वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। अच्छे से देखना, समझ में जरूर आएगा। 4 क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं, पहले रीड करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। एक बार में 3 सिक्के उछाले जाते हैं। लेट ए डिनोटेड इवेंट 3 हेड्स, सो बी इवेंट एक डिनोट द 7 इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल, सो सी। मतलब इसमें 3 क्या दे रखी और डी भी है, 4 इवेंट दे रखी है, उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। उस हिसाब से हम पहले इनकी इवेंटों को हम निकाल लेंगे, इसके बाद हम इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो देखो 3 कोनों को हमें क्या किया है, एक साथ उछाला गया है, 3 सिक्के। देखो अगर 1 कॉइन होता है, 1 कॉइन टॉस्ट, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो क्या उसके सैंपल स्पेस होता है। देखो या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो आएगा। एक सिक्के को उछालता हूं तो मैं, अगर 2 कॉइन्स होते हैं, दो कॉइनों को टॉस करता हूं, तो देखो क्या होगा, सैंपल स्पेस बताओ। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, और दोनों पे टेल भी आ सकता है। ये इसका हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ना। तो वैसे भी मुझे पता है कि सिक्के में क्या पहलू होते हैं, 2 ही तो होते हैं, हेड एंड टेल। और से कै बार चला गया, 2 बार ना, तो 2 की पावर 2 यानी 2 × 2 4 आएंगे इसके निकल के। ठीक है, और जब 3 बार उछाला जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 × 2 × 2 8 आएंगे। सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट होंगे जो मैं करूँगा इसको। तो देखिएगा, इसका भी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, एक प्री मेथड है जिससे आप आसानी से कर लेंगे, वरना इसमें कभी कभी गलती हो जाती है सैंपल स्पेस निकालने में। तो देखना, बहुत गौर से देखना। मैं पहला एक सिक्का उछाल रहा हूँ, एक साथ उछाल दो या एक एक करके उछाल दो, एक ही बात है यहाँ पे। तो क्या आएगा,
हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यही तो होगा। एक बार उछल गया सिक्का मेरा, एक दूसरी बार उछाला तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और ये टेल आ सकता है ना, हेड आ सकता है और ये टेल आ सकता है। बात समझ में आ गई। दो बार हमने कॉइन को टॉस कर लिया, तीसरी बार करेंगे तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, हेड टेल, हेड टेल, हेड एंड टेल। अब देखो इसका सैंपल स्पेस में कितनी आसानी से निकालता हूं आपके लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। इधर से चलो, एच एच एच, हेड हेड हेड, ठीक। फिर एच एच टी, एच एच टी, ये हो गया हमारा। अब देखेंगे एच टी टी, एच टी टी, एच टी टी हो गया। अब एच टी एच है, ये एच टी एच है, एच टी एच, ठीक है कोई नहीं, एच टी टी, एच टी टी, ये हो गया हमारा। अब इधर आ जाओ, टी एच एच, टी एच एच, अब टी एच टी, टी एच टी, सही है। टी एच टी तक पहुंच गए हम, टी एच टी। अब आएगा टी टी एच, टी टी एच, फिर टी टी टी, ये सैंपल स्पेस बनेगा। देखो 8 ही होंगे इसके एलिमेंट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इन्होंने जो बोला है आपकी इवेंट्स उन्हें डिस्क्राइब कर रखा है, उस हिसाब से हम ले लेते हैं इसमें। तो देखो इनमें पहले बोल रखा है, लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शो। एक ऐसी इवेंट है ए जिसमें 3 हेड शो करे जा रहे हैं। तो ऐसा तो देखो कितने एलिमेंट हैं बताओ, एक ही तो है जिसमें तीनों हेड हैं, एच एच एच, ठीक। अब देखिएगा बी एलिमेंट के लिए क्या कह रहे हैं, ये बी इवेंट के लिए, बी के लिए कहा है इन्होंने, डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 तो हेड होने चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। तो 2 हेड वाले और 1 टेल वाले निकाल लो। 2 हेड वाले देखो ये रहा, एच एच टी 2 हेड वाला, एक 2 हेड वाला ये भी तो है, एच टी एच, एच टी एच, और एक और है देखो इसमें कौन कौन से छांट लो इसमें, एक है टी एच एच, ये वाला 2 हेड आ रहे नहीं, 2 हेड 1 टेल है, ये तो कह रहे हैं वो। तो टी एच एच, ये इसका हो गया, बी आपकी इवेंट हो गई। सी देखिएगा, सी में कह रहे हैं वो, सी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स, केवल तीनों टेल आ रही हो, तो तीनों टेल वाला ये एक ही है ना एलिमेंट, टी टी टी। एक डी और है इवेंट, डी में कह रहे हैं ये, डिनोट द इवेंट ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन पे क्या आना चाहिए, ए हेड, एक हेड आना चाहिए, निकाल देते हैं। तो एक तो इसी में आ रहा है देखो, है एच एच, पहले पे आ रहा है ना, एच एच एच, और पहले में कौन से, इसमें भी तो पहले वाले कॉइन पे एच आ रहा है, हेड आ रहा है ना, ये हो गया। और एच टी एच देखो, एच टी एच इसमें भी पहले वाले पे आ रहा है, एच टी एच, और देखो इसमें आ रहा है एच टी टी। मतलब उनका कहने का मतलब है भाई पहले वाले पे क्या आना चाहिए, आपका हेड आना चाहिए। तो मैंने वो निकाल लिए, बात समझ गए। अब क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान देना होगा आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन कौन सी इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो पहले मैं देखता हूं ए और बी को देखता हूं, ए ये रहा और बी ये रहा, क्या ये मैच कर रहे हैं, देखो
इसमें एलिमेंट एच एच है, इसमें कोई भी नहीं है ना, तो ए और बी हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझे। और देखो इसमें और तो नहीं कोई, ए और सी को देखो, ए और सी भी मैच नहीं कर रहा है, तो ए और सी भी तो हो गई, ए एंड सी भी हो गई, है ना। बी और सी भी है, देखो बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, कॉमा लगा के लिख देना, बी एंड सी, ठीक है। और सी और डी भी दिख रहे हैं मेरे को, जो कि इसका टी 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 है, इसमें कोई भी नहीं है, तो सी एंड डी भी हो जाएगा, एंड सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे, है ना। सेकंड में कहा है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये कह रहे हैं सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट ए और सी हैं, देखो ए और सी, समझ गए। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल इवेंट होता क्या है, आप पहले लिख लो, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट वो होती हैं, देखिए इसमें तीनों हेड हैं, इसमें किसी में भी तीनों पे एक जैसा नहीं है, हेड या टेल टेल नहीं है, तो ये होती है सिंपल इवेंट। और इन्होंने थर्ड वाले में बोला है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कौन सी हैं, देखो कंपाउंड इवेंट होती है, इसमें मिक्स हो जाती हैं वो, ये सिंपल इवेंट एंड अदर, तो बी एंड कौन सा हो जाएगा आपका, डी। देखो इसमें मैच करेगा, एच एच टी है, एच टी एच है, ठीक है ना, तो आप लिख देंगे बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट। क्लियर हो गया। इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।